आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रोमाइजोन। ये एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो इसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। इट मीन्स इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है। सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसका मतलब है कि इसका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो गया है, लेकिन इसमें ट्रू वर्टिबल कॉलम नहीं होती है बल्कि रूडिमेंट्री वर्टिब्री कुछ प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। ग्रुप है एग्नेथा। इट मीन्स इसमें जॉज एब्सेंट है। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। जो माउथ है, ये जो माउथ है ये सर्कुलर और सक्टोरियल होता है। ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स। फैमिली है पेट्रोमाइजोंडिया और टाइप है पेट्रोमाइजोन और इसे कॉमनली लैम्प्रे भी कहते हैं। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। इसमें ये हेड है, 3 पोर्शन में बॉडी डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल रीजन में। तो जो हेड रीजन है उसमें नॉस्ट्रिल, आई, लिटरल आई ऑर्गन्स, बक्कल फनल ये सब प्रेजेंट रहता है और 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं और जब भी आप इसे ड्रॉ करें तो ये जो गिल स्लिट्स हैं इन्हें काउंट करके ड्रॉ करिएगा। जो फिन्स हैं वो 2 होते हैं, डॉर्सल फिन और कॉडल फिन। डॉर्सल फिन फर्स्ट डॉर्सल फिन और ये है सेकंड डॉर्सल फिन। ये एनस है, यूरिजोनाइटेड पेपिलिया है और क्लोएका प्रेजेंट होता है। 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं इसमें। ठीक है, ये टेल रीजन है। तो पहले हम देखेंगे इसका हैबिट। तो हैबिट क्या है? जो पेट्रोमाइजोन है ये एनाड्रोमस इन नेचर होती है। इसका मतलब है कि अपने लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट तो मरीन इन्वायरमेंट में बिताते हैं और कुछ जो लाइफ साइकिल है इनकी फ्रेश वाटर रिवर में बीतती है। तो मीनिंग दे स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन द सी एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम्स टू स्पॉन। स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। तो ऐसे नेचर को, ऐसी स्पीसीज को हम एनाड्रोमस इन नेचर कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है सालमन। सालमन फिश भी स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर रिवर में माइग्रेट करती है। ये एक्टोपैरासाइट हैं, फीडिंग ऑन द ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स टू अदर फिशेस। देखिए बक्कल फनल के थ्रू ये क्या करते हैं? होस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर इसमें केराटिनाइज्ड टीथ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो फिश है, जो इसकी होस्ट है, उसकी स्किन को कट करते हैं और उसके बाद उससे उसका ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। द अडल्ट लैम्प्रे फीड्स पैरासिटिकली ऑन अदर फिश बट आफ्टर स्पॉनिंग द अडल्ट डाई। ठीक है, स्पॉनिंग मीन्स एग लेइंग। एग लेइंग के बाद जो अडल्ट होता है वो मर जाता है। इसके लार्वा को हम एमोसीट लार्वा कहते हैं। फिल्टर फीडिंग करता है ये और नॉन पैरासिटिक होता है। नेक्स्ट है हैबिटेट। लैम्प्रे जो होता है लिव इन बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो मैंने बताया कि एनाड्रोमस फिश है। इसका मतलब कि आधा अपने लाइफ साइकिल का आधा पार्ट मराइन इन्वायरमेंट में बिताती है और आधा फ्रेश वाटर में। तो ये कोस्टल वाटर में, एस्चुरीज में यहाँ भी मिलेंगे और आपको फ्रेश वाटर में और रिवर्स में भी मिलेंगे। द लार्वी एमोसीट reside in soft muddy sediment at the bottom of freshwater streams and rivers where they filter organic particles from the water। तो जो लार्वी है वो फ्रेश वाटर के बॉटम में आपको मिल जाएगी और वहाँ पर ये फिल्टर फीडिंग करेंगी, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को कंज्यूम करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लैम्प्रे आर फाउंड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर पर्टिकुलरली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, सी लैम्प्रे जो है पेट्रोमाइजन मैरिनस, ये बेस्ट नोन स्पीसीज है जो अटलांटिक ओशन में मिलती है। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कोस्ट्स में मिल जाएगी और ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ एंटर करती है? फ्रेश वाटर में, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर ये जो अडल्ट है वो तो आपको अटलांटिक ओशन में मिलेगा, लेकिन जो इसका लार्वी है वो आपको नॉर्थ अमेरिका के लेक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इसका एक्सटर्नल फीचर। पेट्रोमाइजोन कॉमनली नोन एज लैम्प्रे। इसे लैम्प्रे कहते हैं। जॉलेस फिश है तो एग्नेथा को बिलोंग करती है, तो जॉज इसमें एब्सेंट होंगे। बॉडी जो है स्मूथ है, स्केल्स एब्सेंट हैं, स्लाइमी म्यूकस लेयर
होती है जो पूरी बॉडी को कवर करती है, और ये स्लाइम जो होता है वो एपिडर्मल ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। ये एपिडर्मल ग्लैंड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। शेप जो है लैम्प्रे का इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड ईल लाइक। साइज जो है पेट्रोमाइजोन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज इनका जो साइज है वो वेरी करेगा। 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में इनकी लेंथ होगी। स्पीसीज जो नॉन पैरासिटिक होती हैं वो टिपिकली 15 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, लेकिन जो पैरासिटिक वन है जैसे सी लैम्प्रे, जैसे पेट्रोमाइजोन मैरिनस जो स्पीसीज है वो 60 टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। कलर जो है वो डार्क ग्रीनिश ब्राउन है इसका। फिर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, मैंने पहले भी बताया आपको। हेड रीजन जो है वो पैरासिटिक और फिल्टर फीडिंग लाइफस्टाइल के लिए पूरी तरीके से अडेप्टेड होता है, और इसमें आईज, माउथ, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स और बक्कल फनल प्रेजेंट होती हैं। लैक ऑफ जॉज, पेट्रोमाइजोन में जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एगनेथस का। नॉस्ट्रल जो होता है नेजल ओपनिंग, ये सिंगल नॉस्ट्रल प्रेजेंट है जिसे नेजो हाइपोफाइसियल ओपनिंग भी कहते हैं। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये हेड है, ये डॉर्सल पोर्शन है एनिमल का, ये हेड है, ये नेजल अपर्चर है, नॉस्ट्रल जिसे कह रहे हैं, ये लेटरल आई है। तो जो नेजल रीजन है वो आईज के बीच में प्रेजेंट है और डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका वेंट्रल स्ट्रक्चर है, इसमें वेंट्रली आपको ये लेटरल आई दिख रही है, सॉरी ये लेटरल स्ट्रक्चर है और ये लेटरल आई दिख रही है। ये बक्कल फनल है, नेजल अपर्चर है या नॉस्ट्रल है, लोकेटेड डॉर्सली ऑन द टॉप ऑफ द हेड बिटवीन द आईज। दिस ओपनिंग लीड्स टू द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक है। ये माना जाता है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को मैं आगे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरफ को लीड करती है, विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग केमिकल स्टिमुलाई इन द वाटर। आईज जो है वो वेल डेवलप्ड लेटरल आईज प्रेजेंट है, पोजिशन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड। आई हैविंग नो आईलिड्स, ठीक है, इनमें आईलिड एब्सेंट होती है, लेकिन आईज जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट स्किन के थ्रू कवर्ड रहती हैं। फिर नेक्स्ट है पीनियल आई या एपीफाइसियल आई। ये जो होता है ये स्किन के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। ये एक स्मॉल लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। पीनियल आई क्या है? एक स्मॉल लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो हेड के टॉप पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अंडर द स्किन प्रेजेंट है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से। माउथ जो है वो स्मॉलर पार्ट है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बक्कल फनल। नेक्स्ट इज बक्कल फनल और ओरल डिस्क। At the interior part of the head, a funnel-shaped circular structure is present called the oral disc. It is lined with numerous teeth that help in gripping the host. तो हेड के इंटीरियर पार्ट में आपको इस तरीके से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं ओरल डिस्क या बक्कल फनल, ठीक है। यहीं से जो लैम्प्रे है वो होस्ट पर अटैच होता है। दिस डिस्क इज सराउंडेड बाय अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मार्जिनल मेम्ब्रेन। तो ये मार्जिनल मेम्ब्रेन है जिससे पूरी की पूरी डिस्क कवर्ड रहती है, ठीक है। इसके बाहर ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे ओरल फिमरी कहते हैं। कुछ प्रोजेक्शन जो होते हैं थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं, उन्हें सेंसरी सिराई कहते हैं। अराउंड द आउटर मार्जिन ऑफ द बक्कल फनल आर अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ओरल फिमरी. Cirai are present. These fimri add in the attachment to the host skin, ensuring a secure grip during feeding. ये सब ग्रिपिंग करने में मदद करती हैं। इसमें 2 टाइप की टूथ प्लेट प्रेजेंट है, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट और इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट। सुप्रा ओरल टूथ प्लेट क्या होती है? ये माउथ है, माउथ के ऊपर अपर पार्ट में जो प्लेट होगी उसे सुप्रा ओरल कहेंगे, और जो लेटरल पार्ट में होगी या नीचे वाले लोअर साइड में होगी उसे हम इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूथ प्लेट प्रेजेंट अराउंड द बक्कल फनल. सुप्रा ओरल टूथ प्लेट लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द फनल एंड इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द फनल. नेक्स्ट है इसमें लेटरल टूथ प्रेजेंट होते हैं। ये लेटरल टूथ, ये सारे के सारे लेटरल टूथ इनमें प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बाइकप्सिड भी कहते हैं। तो लेटरल टूथ भी हेल्प करते हैं लैम्प्रे को होल्ड करने में। दूसरा बाइकप्सिड क्या होता है कि इसमें 2 कप्स प्रेजेंट होते हैं जो हिंजेस के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, जो
इफेक्टिवनेस इंक्रीज करते हैं कब, जब वो होस्ट को ग्रिप करता है, ठीक है, विच इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस इन ग्रिपिंग द होस्ट। तो ये आपके सुप्राओरल टूथ है, इंफ्राओरल टूथ है और ये लिटरल बाइकप्सिड टूथ है। फिर बिहाइंड द माउथ लाइज अ रेस्पिंग टंग। तो ये माउथ है, माउथ के पीछे भी एक टंग प्रेजेंट रहती है जिसे रेस्पिंग टंग कहते हैं और इसमें भी एडिशनल टीथ प्रेजेंट रहता है। तो बाकी जितना भी ये स्ट्रक्चर है, ये मार्जिनल मेम्ब्रेन, ओरल फिम्बरी, लिटरल टूथ, सुप्राओरल टूथ, इंफ्राओरल टूथ, ये सब कुछ तो होल्ड करने में काम आता है। ये स्किन, ये होस्ट की स्किन को टाइटली पकड़ लेता है जिससे लैम्प्रे छूटेगा नहीं होस्ट से। लेकिन जो ये रेस्पिंग टंग में जो टीथ है वो असली काम करती है, वो स्किन को ड्रिल और स्क्रैप करने में मदद करती है, जिससे फिर एक वाउंड बन जाता है, एक वाउंड बनाती है वो, और वहां से जो लैम्प्रे है वो सकिंग ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट से ब्लड को सक करती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। पेट्रोमाइजोन में 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी। इसमें अपर कुलम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कोई ऊपर से ऐसा कवर प्रेजेंट नहीं है गिल के ऊपर, इसलिए गिल एक्सटर्नली भी विजिबल हो जाते हैं। सो द गिल स्लिट्स आर ऑलवेज विजिबल एक्सटर्नली। नेक्स्ट है क्लोएका एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जो पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है और वेंट्रल टू द एनस। क्लोएका इज अ कॉमन आउटलेट फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लैम्प्रे। ये सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग, इकलौती एक्सटर्नल ओपनिंग है जो पेट्रोमाइजोन में प्रेजेंट होती है। चाहे डाइजेस्टिव, चाहे एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव, जो भी वेस्ट हैं वो सारे के सारे इस क्लोएका में आकर इकट्ठा होते हैं और वहां से फिर इन्वायरमेंट पे रिलीज किए जाते हैं। इट सर्व एज अ एग्जिट पॉइंट फॉर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ से आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड ऑल्सो एज अ पॉइंट वेयर रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग और स्पर्म आर रिलीज। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से एक्सटर्नली सब कुछ रिलीज होगा वो क्लोएका है। नेक्स्ट है यूरोजेनाइटल पेपिलिया। यूरोजेनाइटल पेपिलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन है और जस्ट इनसाइड और नियर द क्लोएका लोकेटेड रहते हैं। इसमें स्पर्म और एग्स रिलीज होते हैं यहाँ से रिप्रोडक्शन के दौरान। जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब ये मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इसमें जो गैमेट्स है उनका डिपोजिशन हो जाता है स्पॉनिंग के दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट आउटसाइड रिलीज नहीं होंगे स्पर्म, बल्कि कहाँ रिलीज होंगे? क्लोएका में। नेक्स्ट है एनस। एनस जो होता है वो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी लोकेटेड है और ये भी क्या है? क्लोएका के, इसका भी जो सॉलिड वेस्ट होगा वो क्लोएका में ही रिलीज होगा। वहाँ एक कॉमन चैम्बर होगा जहाँ पर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारी की सारी चीजें वहीं पर एंटर करेंगे और वहां से फिर एक्सपेल आउट होंगी। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक इज elongated and cylindrical with a smooth streamlined shape and facilitates the lamprey's eel-like movement through the water. नेक्स्ट है फिन्स। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट रहते हैं और इनमें फिन्स प्रेजेंट है। डॉर्सल फिन और कॉडल फिन प्रेजेंट है, एनल फिन एब्सेंट होता है। तो डॉर्सल फिन जो होता है, 2 डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट है लोकेटेड along the midline of its back. First dorsal fin is situated approximately halfway down the body, while the second dorsal fin is located closer to the tail. ठीक है, एक हाफवे डाउन, हाफवे में प्रेजेंट होता है आधी बॉडी के बाद, और दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? टेल के पास प्रेजेंट होता है। कॉर्डल फिन जो है, जिसे टेल फिन भी कहते हैं, वो पोस्टेरियर एंड में प्रेजेंट है बॉडी का और कंटिन्यूअस विद द सेकेंड डॉर्सल फिन। सेकेंड डॉर्सल फिन के साथ ही कंटिन्यूएशन में आगे को बन जाता है। पेट्रोमाइजोन में पेक्टोरल और पेल्विक फिन, जिन्हें पेयर्ड फिन्स कहते हैं, ये एब्सेंट होते हैं और जॉलेस फिश है। लैम्प्रे में बोनी और सेगमेंटेड फिन रेज एब्सेंट होती हैं जैसे बाकी फिशेज में होती हैं। इनमें फिन्स को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेजिनस फिन रेज होती हैं। तो बोनी फिन रेज ना होकर कार्टिलेजिनस फिन रेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लेटरल लाइन। लेटरल लाइन जो होती है वो वाटर मूवमेंट और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है। तो पेट्रोमाइजोन में लेटरल लाइन प्रेजेंट है जो सेंसरी सेल्स से बनी होती है।
It is located along the side of the trunk and help the lamprey navigate, locate, host and interact with other individuals. तो ये लैम्प्रे का एक्सटर्नल फीचर ख़त्म हो गया है.